आज की इस क्लास में आप जानेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर का समाजशास्त्र का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी ये क्लास देखते हैं तो आपके समाजशास्त्र में बहुत ही अच्छे नंबर आ सकते हैं। बस आपको इन सारे क्वेश्चंस जो भी इस वीडियो में बताए जाते हैं उनके आंसर को अच्छी तरह से तैयार करना है। ये सारे ही क्वेश्चंस जो हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, इसलिए ये ज़्यादातर रिपीट ही होते हैं, यानी आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर को भी। सबसे पहला प्रश्न जो है वो है समुदाय का वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो समुदाय सबसे पहले उत्तर लिखते टाइम आपको उत्तर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे कि सबसे पहले समुदाय क्या है इसके बारे में लिखना है, फिर इसका अर्थ लिखना है और इसकी एक परिभाषा लिखनी होगी। अगर इतना आप लिख देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, जो कि आपके 7 या 8 नंबर के ये लॉन्ग क्वेश्चन मिलते हैं इसका। तो समुदाय को अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं, जिसका निर्माण 2 शब्दों से मिलकर हुआ है, कम और म्यूनिस, जिसका अर्थ है क्रमशः एक साथ और सेवा करना। कम का अर्थ होता है एक साथ और म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना। इस प्रकार कम्युनिटी शब्द का अर्थ हुआ एक साथ सेवा करना, यानी समुदाय शब्द का जो है अर्थ है एक साथ सेवा करना। तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन याद करते हैं तो इससे 2 फ़ायदे होंगे। जैसे कि आपका अगर मान लीजिए समुदाय टॉपिक से शॉर्ट में क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी कर सकते हैं, और लॉन्ग आता है वो तो कर ही लेंगे। तो इस तरह से ये आपका 8, 10 और 2-3 नंबर शॉर्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए लॉन्ग में ये क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा और बढ़ा के लिखना है। जैसे कि अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि अब ये हो गई समुदाय की परिभाषा। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है तथा परस्पर सहयोग द्वारा अपने अधिकारों का उपभोग करता है, समुदाय कहलाता है। यानी समुदाय में बहुत सारे व्यक्ति जो हैं वो मिलकर एक समूह बनाते हैं और आपस में मिलकर रहते हैं, वो जो और अपने अधिकार एवं सहयोग से रहते हैं। जैसे कि व्यक्तियों का समूह जो होता है, बहुत सारे, जिसे ग्रुप कहते हैं आप, उसे ही समुदाय कहा जाता है। और एक दूसरे के लोग मदद करते हैं समुदाय में और इस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। तो प्रत्येक समुदाय का एक नाम होता है तथा समूह के सभी सदस्यों में मनोवैज्ञानिक लगाव तथा हम की भावना पाई जाती है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या फिर आपको PDF नोट्स कुछ भी चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट ज़रूर से करिएगा। राइटर का नाम लिख के उनकी परिभाषा लिखते हैं तो इससे और भी ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं आपके अच्छे नंबर आने के। तो आप जैसे 1-2 राइटर के नेम याद कर लीजिए और उनकी परिभाषा। तो डेविस ने क्या कहा है समुदाय के बारे में कि समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष आ जाते हैं। सभी पक्ष से मतलब है कि जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ये सभी जो हैं पक्ष होते हैं सामाजिक जीवन के, यानी कि उन लोगों की संस्कृति वगैरह सब एक ही जैसी होती है। अब समुदाय की विशेषताएं बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये तो हर साल ही एग्ज़ाम में आता है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है आपने जान लिया। अब आइए इसकी विशेषता को देखते हैं। तो समुदाय जो है व्यक्तियों का समूह होता है, विशेषताओं से मिलकर ही परिभाषा बनती है। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि समुदाय जो है वो व्यक्तियों के समूहों का
समूह जो होता है उसी को ही समुदाय कहा जाता है। तो पहली विशेषता ये हो गई, यानी ये जो विशेषताएं हैं इनसे ही मिलकर परिभाषा बनती है और परिभाषा में से ही मेन पॉइंट को ढूंढकर इसकी विशेषताओं को लिखा जाता है। अब जैसे पहली विशेषता ये हो गई, इस तरह से आप ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अगर आप याद कर लेते हैं तो जैसे मान लीजिए ये विशेषताओं को आपको लॉन्ग में लिखना होगा, तो ये व्यक्तियों का समूह, ये इसको हेडिंग बना लीजिए और इसके बाद आप व्यक्तियों के समूह से आप जो भी समझते हैं कि इनमें बहुत सारे व्यक्ति शामिल होते हैं, ऐसा ही आप ये मान लीजिए आपके हेडिंग्स हैं। अगर आपको लॉन्ग में लिखना हो तो मान लीजिए शॉर्ट में आता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि इसमें पॉइंट दिया गया है। अब दूसरा क्या होता है, स्थायित्व, यानी कि समुदाय में सभी लोग स्थायी रूप से रहते हैं और निश्चित भूभाग, यानी एक निश्चित क्षेत्र होता है जिससे मिलकर एक समुदाय बनता है। चौथा जो विशेषता है वो सामान्य जीवन अपना वो लोग समूह बनाकर सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद अनिवार्य सदस्यता, यानी समूह हैं तो सदस्य भी होंगे और उसमें सदस्य अनिवार्य हैं। आत्मनिर्भरता, स्वतः जन्म, यानी वहीं पे समुदाय में ही जो जन्म लेते हैं वे समुदाय के सदस्य होते हैं। उनका विशिष्ट नाम होता है और हम की भावना समुदाय में पाई जाती है। तो इस तरह से आप समुदाय की विशेषताओं को लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं सेम इसी तरह आपको उत्तर जो है अपनी कॉपी में लिखना है। अगर आप इस तरह से उत्तर लिखते हैं, हेडिंग्स वगैरह सब कुछ, तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ये टॉपिक है धर्म, यानी धर्म से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो धर्म क्या है? धर्म एक सामाजिक संस्था है। धर्म जीवन के अंतिम लक्ष्यों से संबंधित क्रियाओं की संपूर्णता का नाम है। यानी जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? जैसे कि धर्म जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है कि अंतिम लक्ष्य यही होता है मोक्ष की प्राप्ति। तो इस तरह से जो है इन जैसे धर्म बहुत लोग का हिंदू है, मुस्लिम है, तो सबका अपना अपना धर्म होता है और लोग उसी धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। अब आइए देखते हैं अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बार ये भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, समाजशास्त्र के एग्ज़ाम में। प्रश्न है संस्कृति की परिभाषा दीजिए, यानी संस्कृति क्या होती है। संस्कृति टाइलर ने क्या परिभाषा दी है? टाइलर, संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचरण, कानून तथा सामाजिक प्रथाएं शामिल हैं। यानी ज्ञान, विश्वास, कला, कानून और सामाजिक जो प्रथाएं हैं, इन्हीं सब से मिलकर क्या बनता है? हमारी संस्कृति बनती है। अब दूसरी परिभाषा जो है वो है, संस्कृत को स्पष्ट करते हुए लिखा है, संस्कृति समाज में पाई जाने वाली प्रथाओं का अंग है। तो ये तो हो गई संस्कृति। अब अगला टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सेम इसी तरह से आपको अपने एग्जाम में लिखना है। जिस तरह से आप देख रहे हैं इसमें हेडिंग्स हैं, परिभाषाएं दी गई हैं, बस आपको वर्ड लिमिट का ध्यान देना है। जैसे लॉन्ग में आए तो उस हिसाब से शब्दों का उतने शब्दों में लिखना है। अगर आप चाहते हैं इस पे भी हम वीडियो लाएं कि कॉपी कैसे लिखना है समाजशास्त्र की, तो हम उस पे भी वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट करके बताइए। अब अगला जो है टॉपिक है वो है सभ्यता। सभ्यता क्या होता है? तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सभ्यता और संस्कृत में क्या अंतर होता है। तो सभ्यता क्या है? सभ्यता शब्द का अंग्रेजी पर्याय सिविलाइजेशन है। अंग्रेजी भाषा के सिविलाइज्ड शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों सिविटस और सिविक्स, जिसका अर्थ नगर और नगर निवासी है, जो शिक्षित व जिनका व्यवहार जटिल है। यानी सभ्यता जो है किसी भी नगर के जो निवासी होते हैं उनकी एक सभ्यता होती है, सिविलाइजेशन।
और ये व्यक्ति सभ्यता जो है उसमें शिक्षित और इनका व्यवहार जो है वो जटिल होता है। अब आइए एक परिभाषा से समझते हैं। ये तो इसका अर्थ हुआ। अब इसकी परिभाषा जो कि मैकाइवर ने दी है वो है, मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करके प्रयास में संपूर्ण कला विन्यास की रचना की है, वही सभ्यता है। अब देखते हैं सभ्यता व संस्कृति में क्या अंतर होगा, जिससे कि आपका ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए कि सभ्यता और संस्कृति होती क्या है। तो पहला जो अंतर इसमें है, ये आपका हम लॉन्ग करा रहे हैं पूरा, जो कि 10 नंबर का पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। यानी कि ये एक टॉपिक है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक को आप तैयार करते हैं तो चाहे जैब से भी क्वेश्चन आए आप इसको कर सकते हैं। तो जैसा कि पहला अंतर इसमें क्या है, सभ्यता जो है वो स्पष्ट होती है, दृश्य होती है एवं मूर्त है। मतलब दृश्य, हम सभ्यता को देख सकते हैं, स्पष्ट होती है और मूर्त है। जबकि संस्कृति जो होती है ये अमूर्त और अदृश्य होती है। अमूर्त का मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता, और अदृश्य का मतलब जो कि दिखाई नहीं देता। अब दूसरा अंतर है सभ्यता और संस्कृति में, सभ्यता की कुशलता का माप संभव है। यानी इसको हम लोग कितना ये कुशल है, कितना इसको हम नाप सकते हैं। इस आधार पर मूल्यांकन संभव है, यानी इसको हम माप सकते हैं, इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। जैसे कि बैलगाड़ी से मोटर, दिए से बिजली, तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि कितना परिवर्तन हुआ है और किस तरह से विकास हुआ है। इसका मूल्यांकन हम कर सकते हैं। दिए से बिजली बन गई है। और जो कि हमारी संस्कृति जो है ये माप संभव नहीं है, क्योंकि संस्कृत का गठन विचार, प्रथा, परंपराओं, संगीत व साहित्य से होता है। अब तीसरा अंतर जो है, सभ्यता में भौतिक रूप के कारण शीघ्र अनुकरण क्रिया किया जा सकता है। यानी इसको जल्दी से अनुकरण यानी लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि सुख सुविधा के उपकरण शीघ्रता से अपनाए जाते हैं। और संस्कृति में क्या होता है, सरलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि संस्कृत का निर्माण बौद्धिकता से होता है। अब चौथा अंतर क्या है, सभ्यता का विकास क्रमिक होता है। सभ्यता चूँकि भौतिक वस्तुओं से संबंधित है, इसलिए आसानी से इसके नाम व फल को समझा जा सकता है। यानी सभ्यता का संबंध जो है वो भौतिक चीज़ें, जैसे कि भौतिक चीज़ें हो गई, पंखा, कूलर, एसी, ये सभी भौतिक वस्तुएं होती हैं। इनका संबंध होता है सभ्यता से, जो कि हम देख सकते हैं। जो कि संस्कृत हमारी है, इसको देख नहीं सकते, ये विकसित संबंधों तथा उनके स्वरूप से संगठित होता है। जैसे कि हमारी परंपरा हो गई और विचार हो गए, इन सबको हम देख नहीं सकते। तो ये सब क्या है, हमारी संस्कृति है। तो ये तो थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके एग्ज़ाम में हर साल ही पूछे जाते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट समाजशास्त्र के क्वेश्चंस के साथ, जो कि क्वेश्चंस इसके अलावा हैं और वो भी बहुत ही बार पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से हम टोटल आपको 10 से 15 क्वेश्चन और उनके आंसर कराएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप बस इन्हीं प्रश्नों को तैयार करके बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। और भी किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।